बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल जेई 2024 का जो फार्म आया है, इसमें जो अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं तो किन डिपार्टमेंट में वो लोग फार्म भर सकते हैं और किसमें वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यूपी गवर्नमेंट का हाई स्कूल या डिप्लोमा होना चाहिए। तो उनकी जानकारी बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था, सर कि इस पर वीडियो बना दीजिए, क्यों कन्फ्यूज हैं। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जहाँ पे लिखा होगा अनिवार्य अर्हता, मतलब जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी है, वहाँ पे जाके आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है हर एक डिपार्टमेंट के सामने कॉलम बना करके कि इस डिपार्टमेंट के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब हाई स्कूल या डिप्लोमा या आपका कोई भी ऐसी डिग्री जो यूपी गवर्नमेंट की हो, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट के लिए अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं, अदर स्टेट से अगर आप हैं फॉर्म भरने वाले हैं, तो ज़रूर आपके लिए वीडियो आपके लिए है। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग। इसमें जो अनिवार्य अर्हता, जो शैक्षिक योग्यता के बारे में बात की गई है, वो यहाँ पे ये रहने वाली है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा, मतलब आप यूपी गवर्नमेंट की हाई स्कूल परीक्षा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा, मतलब आपके पास हाई स्कूल यूपी गवर्नमेंट का होना चाहिए। दूसरी बात लिखा है कि उत्तर प्रदेश से सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब आपका हाई स्कूल भी होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा भी आपका यूपी गवर्नमेंट का होना चाहिए, तभी आप ये जो है अनिवार्य योग्यता के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। पीडब्ल्यूडी में पहला डिपार्टमेंट हो गया, तो नोट कर लीजिएगा जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि पहला ही स्टेप आता है जब आप फॉर्म भरने जाओगे, तो पहला स्टेप आता है कि आप किन किन डिपार्टमेंट को चूज करने वाले हो। तो अगर आप उन डिपार्टमेंट को चूज कर दोगे तो जाहिर सी बात है, आप मान लो यहाँ चूज कर दोगे, उसके बाद जब आप आपका पेपर होता है, आपका मान लो सिलेक्शन हो जाता है, जब आपका डीवी होगा, डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके वहाँ पे कटवा दिया जाएगा, मतलब वहाँ पे डांटेंगे भी, आपको कहेंगे भी। क्योंकि मैंने 18 का भी डीवी कराया था, तो ऐसे 2-3 केस सामने आए थे। उसमें कई लोग ऐसे थे जो अदर स्टेट के थे और उनके पास हाई स्कूल वगैरह यहाँ का नहीं था, तो वो पीडब्ल्यूडी चूज कर रखे थे, पर जब वहाँ का डीवी हो रहा था उनसे कटवा दिया जा रहा था, मतलब एलिजिबल नहीं होता। ये वो लोग बातें ऐसी हो रही थी। तो ये पहले से उस समस्या ना आए, आप पहले से देख लीजिए कि किस डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं, और किस डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल नहीं हैं। पहला डिपार्टमेंट हो गया पीडब्ल्यूडी। दूसरा डिपार्टमेंट आपका है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग। जो लोग कह रहे हैं कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, काफ़ी लोग कमेंट आया, भैया कह रहे हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो आप साफ साफ देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और अन्य में कैसे लिखा वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। दूसरे पे लिखा हुआ है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जो कि आपका सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल का है। यहाँ पे अनिवार्य योग्यता में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। तो ये बात यहाँ भी रखी है कि आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का होना चाहिए, तब आप आरईडी और पीडब्ल्यूडी के लिए भर पाओगे। अब दूसरा डिपार्टमेंट आपका है उत्तर प्रदेश जल निगम। अब यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त, मतलब शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो, संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, मतलब आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए अनिवार्य योग्यता में। ऐसा कुछ नहीं लिखा कि नहीं ये आपका यूपी गवर्नमेंट का होना चाहिए। दूसरे नंबर पर भी लिखा हुआ है कि अगर आप 3 साल के कोर्स का डिप्लोमा है राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। अन्य अर्हताएँ जिन्हें राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मध्य संख्या, अगर कोई अन्य अर्हता है तो उसके आधार पे, तो मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है अनिवार्य योग्यता में कि आपका डिप्लोमा यूपी गवर्नमेंट का होना चाहिए, तो आप इस वाले डिपार्टमेंट को फिल कर सकते हो उत्तर प्रदेश जल निगम में। अगला है आपका डिपार्टमेंट 4, जो कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की शैक्षिक अर्हता रखता हो, मतलब आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिख रखी है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में लिख रखा है कि अवर अभियंता पद के लिए सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा हो। अगर यहाँ कुछ ऐसा होता कि यूपी गवर्नमेंट के लिए आपका है, तो आप यूपी गवर्नमेंट या उत्तर प्रदेश सरकार का आपका होना चाहिए, तो आप जो यहाँ पर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, आप ये भी फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर है यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भारत में विधि द्वारा सभी किसी विश्वविद्यालय या मतलब किसी भी विश्वविद्यालय का आपका डिप्लोमा हो, तब भी आप यूपी प्रोजेक्ट वाला फॉर्म भर सकते हो। तो मतलब जितने भी डिपार्टमेंट बाकी बचे हुए हैं, सब में यही लिखा हुआ है कि आपके पास भारत में विधि द्वारा कहीं भी हो डिप्लोमा हो। पर आप देखोगे जब शुरुआत में, तो इन दोनों में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास माध्यमिक शिक्षा परिषद, मतलब यूपी बोर्ड जो हाई स्कूल बोर्ड आपका आना चाहिए, वो आपका सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा वाली होनी चाहिए। तो आप भली बात समझ सके हैं कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, सबसे पहली बात आपके पास पीटी होना चाहिए, पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। दूसरी बात, अदर स्टेट में अगर आप हो तो पीडब्ल्यूडी आरईडी छोड़ करके बाकी सारे डिपार्टमेंट आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इस तरीके से अपना फॉर्म आगे भर सकते हो। बाकी अगर और कोई समस्या हो तो आप ऑफलाइन कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं।
इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।